जो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। बच्चों, इसमें जो है हमने आप लोगों के लिए समांतर माध्य अलग चैप्टर में पढ़ाया है। माध्य का इसी चैप्टर के पहली वीडियो में पढ़ाया, 2 पार्टों में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बहुलक की, और जैसे ही हम बहुलक की 2 वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद आपको हर डे इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो मिलेगी। और ये मेरा दावा है कि मैं उसी दिन उसी वीडियो में वो चीज़ें आपको याद करा दूंगा जो आपको के पेपर में आएंगे। यानी कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं उसे स्ट्रिक्ट से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको याद ज़रूर करा दूंगा। अब हम बहुलक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो इस वीडियो के बाद है ना बहुलक निकालना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुलक। बहुलक को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो भूइष्टिक, इंग्लिश में मोड, और हिंदी में बहुलक कहते हैं। इसको जेड से लिखा जाता है, इंग्लिश में इस जेड से। जिस तरीके से माध्यक को हमने एम से लिखा था, और माध्यक को यानी मीन को हमने इससे लिखा था, मीडियन को एम से लिखा था, और बहुलक को जेड से लिखा है बच्चों। ठीक है, और इसे भूइष्टक भी कहते हैं। कई बार आपके पेपर में, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को ही पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें भूइष्टिक लिखा आ सकता है, तो आपको बहुलक निकालना है। सबसे पहली बात मैं बहुलक की डेफिनेशन के बारे में आपसे बता दूं। किसी श्रृंखला के उस मूल्य को बहुलक कहते हैं जो उस श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आता है। बिल्कुल याद हो गया हमारे आपके, क्योंकि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ बहुलक कहलाता है। डेफिनेशन लिखा होगा, 1 नंबर आपका पक्का 1 नंबर के क्वेश्चन में ही आ सकता है कि बहुलक किसे कहते हैं। इसके गुण और दोष मैं जब आपको इसके सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा उसके बाद में पीछे जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसमें मैं इसके गुण और दोष, इसकी सीमाएं बताऊंगा। अब बच्चों, जैसा व्यक्तिगत श्रृंखला है, इसमें मुझे बहुलक निकालना है, तो हमारी डेफिनेशन कह रही है कि जो श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आए। तो अब देख रहे हैं हम श्रृंखला में ये तो 5 2 बार आया है, 3 बार आया, 4 बार आया। तो ठीक है बच्चों, जब ये 4 बार आया है तो जो सबसे ज्यादा बार आता है बच्चों वही क्या है, बहुलक। क्योंकि 8 2 बार आया, 12 1 बार आया, 17 भी 1 बार, 13 भी 1 बार। तो बच्चों बहुलक क्या हुआ बच्चों, बहुलक हो गया 5। क्यों? क्योंकि ये 4 बार आया। अब देखो, बहुलक के श्रेणी की विभक्त श्रेणी में बदलकर, अगर किसी वजह से हमें विभक्त श्रेणी में बदलना हो तो हम कैसे करेंगे? सीधे सीधे भी कर सकते हैं और टेली चिन्ह लगाकर भी हम इसे बदल सकते हैं। हमने लिखा आयु, और यहां पर लिख देंगे आवृत्ति, कितनी बार आया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारे पास एक तो नंबर है सबसे छोटा 5, उसके बाद है 8, फिर है 9, फिर है 12, फिर उसके बाद बच्चों 13, और 13 के बाद हमारे पास जो नंबर है वो 17 है। अब बच्चों इसमें 5 कितनी बार आया बच्चों? 5 आया 4 बार, 4 लिख देंगे। 8 आया 2 बार, 2 बार लिख देंगे। उसके बाद सारे नंबर 1 बार आए हैं तो उनके सामने 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम जो है श्रेणी को विविक्त श्रेणी में बदल कर भी बहुलक लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक होता है निरीक्षण श्रेणी विधि। निरीक्षण विधि में क्या होता है, सीधे सीधे बहुलक की 2 श्रेणी दी होंगी और उस श्रेणी में हमें बहुलक निकालना होगा। जैसे एक में तो आय दे दी और एक में व्यक्तियों की संख्या। तो हमारी व्यक्तियों की संख्या कौन सी हुई है? 35। और बहुलक कितना हुआ बच्चों? ये वाला नंबर बहुलक हुआ। तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा? बहुलक हो जाएगा हमारा 350। उम्मीद है बच्चों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों हमने आप लोगों को ये वो बताई हैं। इसके अलावा अब कुछ और मेथड जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही खास होंगे, आप उन्हें बड़े ध्यान। बच्चों अब देखेंगे इसका बहुलक निकालना। मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग वर्ग अंतराल वाली, जैसे समावेशी हो और विखंडित हो या फिर जो समान हो, उनमें किस किस तरीके से बहुलक निकालते हैं। बच्चों जब इस तरह की श्रृंखला हो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे हम लिखते हैं F1, उससे ऊपर वाले को F0, उससे नीचे वाले को F2 लिखते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस तरीके के ये नंबर हैं मैं लिख के भी आपको बता सकता था, लेकिन प्रैक्टिकल से ज़्यादा जो है लिखना नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। सारी श्रृंखलाओं में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है आप आसानी से कर पाएंगे। अब F1 वो नंबर होता है जो आवर्ती में सबसे बड़ा होता है, उससे जस्ट ऊपर वाला F0, उससे जस्ट नीचे वाला F2, उसके सामने वाली श्रृंखला का जो, देखो इसमें
इसे कहते हैं निम्न सीमा, इसे उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। जो निम्न सीमा होगी वो होगा बच्चों L1। तो F0 बराबर 5, F1 बराबर 7 और F2 बराबर बच्चों हमारा हो गया फिर 5। इसके अलावा L1 बराबर बच्चों 20 और I बराबर, क्योंकि फार्मूले में I की भी जरूरत पड़ेगी। और बच्चों पिछली वाली एक्सरसाइज में मैंने I की जगह C इस्तेमाल किया था और वो जो है I और C सेम ही है, ठीक है। तो I कितना हुआ 10, इन दोनों के बीच का अंतर 10। अब बच्चों हम बहुलक का फार्मूला लेंगे, Z बराबर L1 प्लस, ठीक है बच्चों, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम रख देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों जैसा L हमारा L1 है 20 प्लस F1 है हमारा 7 माइनस 5 अपॉन में 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 10। अब बच्चों तो 20 आ गया, 20 प्लस 2 अपॉन में 14 माइनस 10 इंटू, अब ये तो कोई 10 जो है, इस 10 को कहाँ पहुँचाना, अगर नीचे से कटे तो काट लो, लेकिन काटने की भी जरूरत नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँचा दीजिएगा। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में काट लेंगे। 20 प्लस 10 दूनी 20 और 4 बच जाएगा। अब इसे हम 4 से काट लेंगे, 4 पंजे 20। तो बहुला कितना आ गया बच्चों हमारा, Z बराबर 20 जमा 5 यानी कि 25। तो बच्चों बहुलक निकल के कितना है 25। अब बच्चों ये जो नया सवाल है मैंने बताया ये विखंडित सीरीज का है। इसमें जो सीरीज है वो इस तरीके से है कि वो एकसार वर्गांतर वाली सीरीज नहीं है। अब वर्गांतर एकसार नहीं है, माध्यिका में तो वर्गांतर एकसार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुलक में जो वर्ग अंतर है उसे समान करना पड़ेगा, जब भी आप बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले मैं जब ये सीरीज देख रहा हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, फिर 80 से 90, 90 से 100। तो बच्चों इसमें मैं एक बात देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा वाला वर्ग अंतर है वो 20 का है। सबसे बड़ा वर्ग अंतर कितना का है 20 का। तो मैं ऐसी श्रृंखला बनाऊंगा जिससे कि सबका वर्ग अंतर 20 हो जाए, ठीक है। अब मैं सबका वर्ग अंतर 20 करने के लिए मैं 3 ही ले लूं, इसमें तो पहले मैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो 20 ही होगी। और फिर मैं देख रहा हूं कि आखिर वालों को भी मैं 10 को जोड़ दूंगा तो 80 से 20 हो जाएगा। फिर मैं इन्हें लिख लूंगा वर्ग अंतर। वर्ग अंतर लिखने के बाद मैं लिखूंगा 0 से 20। और विद्यार्थियों की संख्या बच्चों कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है इसमें, विद्यार्थियों की संख्या वो है हमारे पास 5 और 7 12 9 21, 12 9 21। उसके बाद 20 से 40 में, 20 से 40 में बच्चों 25 और 40 से 60 में हमारे पास 30 और 60 से 80 में 24 और उसमें 80 से 100 में बच्चों कितनी होगी हमारे पास, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के एक जगह लिख लेंगे, 8 8 से 14 14, ठीक है। अब जब हमारे पास ये श्रृंखला आ गई है, इस श्रृंखला को आने के बाद जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है वो आया है 30। मैंने बताया वो तो F हो जाएगा F1, उससे ऊपर वाला F0 और उससे नीचे वाला F2 हो जाएगा। F1 के सामने वाले की जो निम्न सीमा होगी वो L होगी और इनके बीच का जो अंतर होगा वो बच्चों क्या होगा, वो I हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ F1 बराबर 30, F0 बराबर 25 और F2 बराबर भी बच्चों 24 है। इसमें L1 बराबर हमारा कितना है 40 और हमारा I बराबर कितना आ गया बच्चों 20। अब बच्चों हम बहुलक के फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुलक का फार्मूला हमारा क्या है, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। जैसे जैसे आप 5-4 इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा और याद हो जाएगा। प्रैक्टिकली मैं करा रहा हूँ, कई सारे सवाल इसमें भले ही श्रृंखला अलग अलग हों और मैं अलग अलग श्रृंखलाओं को सीधी करके लिख रहा हूँ, लेकिन फार्मूला इन सब में एक ही लगेगा। तो अब बहुलक निकालने के लिए Z बराबर L1 कितना है हमारा बच्चों 40 प्लस फिर हमारा
F1 30 माइनस 25 अपॉन में 30 गुना 2 गुना 30 माइनस 2 गुना 30 माइनस F0 कितना हमारा 25 माइनस 24 इंटू 20। तो Z बराबर कितना है हमारा 40 प्लस 5। बच्चों मैंने इसकी कहा था कि आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले सवाल में 60 माइनस 49। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 100 अपॉन में 11। अब बच्चों जब मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगा तो 9.09 आएगा। 100 डिवाइडेड बाई 11, 11 9 ज़ा 99, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगा ली। बच्चों अब ऊपर से एक 0 उतारिए, पहाड़ा नहीं काउंट हो रहा, टेबल काउंट नहीं हो रहा, तो हमें एक 0 ऊपर लगाएंगे जब ही दूसरी 0 यहाँ लगाएंगे। 11 निम 99, तो फिर एक आ गया, तो इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो हम लिखेंगे 40 प्लस 9.09, इसका मतलब 49.09 इज आंसर ऑफ मॉड। बहुलक का आंसर यही है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इस सीरीज को कर सकते हैं। अब बच्चों हम आप लोगों को बता रहे हैं कि समावेशी श्रृंखला और अगर मध्य मूल्य दे रखा हो, बच्चों समावेशी श्रृंखला या मध्य मूल्य दे रखा हो तो बहुलक कैसे निकालते हैं। बच्चों मैं आप लोगों से बता दूं, बहुलक निकालने का वही तरीका है, बस समावेशी श्रृंखला को सामान्य श्रृंखला में बदलना है। मध्य मूल्य को किस तरीके से हम जो है वर्गांतर में बदलेंगे वो हम आप लोगों को सिखाएंगे, जिससे कि आप लोग जो है सवाल को आसानी से कर पाए। अब बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो ये नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे कितना है। बच्चों इन दोनों के बीच का अंतर है 1, और 1 का जो आधा होता है वो 0.5 होता है। तो ऐसे में 0.5 का क्या करेंगे, जो निम्न सीमा है उसमें से 0 पॉइंट माइनस कर देंगे और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 बढ़ा देंगे। तो 10 में से अगर हम 0.5 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 9.5, और ऊपर वाले में बढ़ाते हैं तो वो 19.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना है 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 हो जाएगा, और 29 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 29.5। इसके अलावा 30 में करेंगे तो 29.5 हमारा, और यहाँ पर 39.5, 39.5, और यहाँ पर 39.5, तो ये हो जाएगा 49.5, यहाँ पर 49.5 और से 59.5, और ये हो जाएगा आपका 59.5 से 69.5। ठीक है, और ये 69.5 से 79.5। उम्मीद है बच्चों समावेशी श्रृंखला को आप साधारण वर्ग अंतर में निकालना समझ गए होंगे। तो देखो 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5। अब बच्चों वर्गांतर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये तो हमने सही कर लिया है। उसके बाद जो आवर्ती में सबसे बड़ा नंबर होता है वो बच्चों हमारा F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला बच्चों F2। इनके F1 के सामने वाले की जो वो होती है वो हो जाती है हमारी L1, तो वो कितना 39.5 है ना। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, अंतर चेक कर लेंगे, 49.5 और 39.5, 550 और 01, 10 का अंतर हो गया। तो आई बच्चों हमारा कितना आ गया, आई बराबर आ गया बच्चों हमारा 10। फार्मूला आप लोगों को पता है, फार्मूले में हम रख देंगे Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब बच्चों ये जो हमारा L1 है कितना है बच्चों हमारा 39.5 प्लस F1 30 माइनस 18 अपॉन में 2 गुना 30 माइनस 18 और माइनस 16 और गुना 10। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा हो गया 39.5, ऊपर हो जाएगा 18 में 12 बच जाएगा। मैंने बताया 10 ऊपर के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है बच्चों, अब 30 दूनी 60 माइनस इन्हें जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 34, 18 और 16 34। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 39.5 प्लस 120 अपॉन में 26।
अब बच्चों से 26 को जो है हम जो है डिवाइड कर लेंगे 26 से 120 को 1, क्योंकि देखो अपोन का मतलब ही डिवाइड होता है, ऊपर के नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड। अब चौक अच्छा चौक 24 का 4 का 2, 4 चिंग 24 का 4 का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 16 बच गए। ठीक है बच्चों, इसमें ऐसे कर लेंगे 2 सत्ते 14, 7 बार में 7 चिंग 42 का 2 का 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो जो कम हो जाएगा 6 बार चला लेंगे। 6 चिंग 36 का 6 का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 4 बच गया 0, 26 एकम 26, कितना आ गया बच्चों? आपका आ गया 4.61। तो 39.5 प्लस 4.61 कैसे ऐड करेंगे बच्चों? 39.5, देखो पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट हैं तो एक 0 लगा के 2 डिजिट इसे भी कर लेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 4 और 6 1, 6 और 5 11, 1 10 और 4 14, कितना हो गया बच्चों? 44.11। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। 44.11 इसका राइट आंसर है। अब बच्चों इसमें आ जाते हैं हम अगले सवाल में। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके उसे उतार भी सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें दे रखा मध्य मूल्य, ठीक है। अब मध्य मूल्य को सबसे पहले हमें बहुलक निकालने के लिए कहीं में बदलना पड़ेगा, वर्ग अंतर, क्योंकि हमें L1 लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें बच्चों? सबसे पहला काम है, इसके लिए फार्मूला है L1 बराबर M माइनस L1 के लिए M माइनस 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 और I, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसा हम L1 के लिए लेंगे तो L1 हमारा, देखो M मध्य मूल्य कितना हमारा 15 माइनस 1 अपॉन में 2 और I कितना हमारा, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तो I हमारा कितना हुआ 10, तो इंटू 10, 2 5 10 5, तो ये जगह हमारा 15 माइनस 5 बराबर 10, तो 5 10, तो हमारा निम्न सीमा कितनी है कि 10। उच्च सीमा के लिए यानी कि L2 के लिए हम क्या करेंगे 15, उसके लिए जो फार्मूला है बच्चों वो है M प्लस 1 अपॉन में 2I। अब देखो M कितना है हमारा, वो 15 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 10, 2 5 10, तो 15 और 5 20 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया 20। इस तरीके से और भी निकाल सकते हैं बच्चों। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने पिछली वीडियो में निकालना भी सिखाया है, किस तरीके से मध्य मूल्य से निकाला जाता है या L1 L2 किस तरीके से निकाला जाता है, बिल्कुल मैं पूरी डिटेल से उसको मैं बता चुका हूँ। तो अब ये 10 से 20 होगी, तो फिर 20 से 30 निकालेंगे, यही आएगा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से बच्चों 90, ठीक है। 10 का अंतर है, तो इसमें हमारा F1 कितना हुआ बच्चों 28, F0 ये और F2 नीचे वाला, ठीक है। अब इसको हम फार्मूले में रख के सोल्व कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब हमारे पास जो L1 कितना है इसके सामने वाला, ये 50 है, और I हमारे पास 10 निकला हुआ है ये, तो हमारा हो जाएगा 50 प्लस F1 28 माइनस 16, 28 2 इंटू 28 माइनस 16 माइनस 15 गुना 10, ठीक है बच्चों। इतना तो आप लोगों को समझ आया कि F की जगह F और उसकी जगह जो रखना है वो रख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस 18 में से जाएगा तो 12 गुना में 10, मैं बता चुका कि ये जो नंबर साइड में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई करते 56 माइनस 16 और 15 31, भाई 16 और 15 31 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 50 जमा 120 अपॉन में 5 और 2 25। अब बच्चों हम देख रहे हैं 120 अपॉन में 25, 120 को हम जो है 25 से डिवाइड कर लेंगे, 25 चौका 100, 20 पॉइंट लगा के 0, 25 अट्ठे 200, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 50 जमा 4.8, इसका मतलब 54
54.8। बच्चों बहुलक हमारा हो गया 54.8। अब बच्चों मैंने आप लोगों को इसमें जो है कई सारी विधियों से समावेशी श्रृंखलाओं को कैसे चेंज करेंगे, मध्य मूल्य से कैसे चेंज करेंगे, इसके अलावा जो और मेथड बच गए हैं जैसे ग्राफीय विधि से या आपका जो है सामूहिकरण विधि से, वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तभी उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंचता है, वरना आप हमसे कहते रहते हैं कि सर वीडियो नहीं बना।